पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास मान लो दो बैटरीज हैं और ये सीधी कनेक्टेड हैं। पैरेलल में सीधा कनेक्शन किसे बोलते हैं? तो इसमें मान लो दो बैटरीज हैं E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस एक की R1 है एक की R2 है, पैरेलल कनेक्शन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है। अब मैं चाहता हूं कि दो बैटरी की जगह एक बैटरी लगानी है। प्रूफ आपको करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बताऊंगा 2 मिनट में कैसे करना है। इमेजिन कर लो कि इसने I1 करंट बाहर निकाला, इमेजिन करो इसने I2 करंट बाहर निकाला, दोनों मिल गए, दोनों मिलके इस ब्रांच में करंट कितना गया? I1 प्लस I2, जिसका नाम मैंने क्या लिख लिया? I। आप I1 प्लस I2 भी लिख सकते हो। तो I करंट आया, I करंट यहाँ गया, फिर दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो गया। क्योंकि इसने बाहर I1 निकाला था तो इसको वापस भी I1 चाहिए, इसने I2 निकाला था वापस भी I2 आएगा। तो अगर मैंने बैटरी में से I1 करंट दिया और I1 वापस आ गया, I2 दिया I2 वापस आ गया, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही है। तो मान लो मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। अब मैं किरचॉफ का लॉ लगाऊंगा। कौन सा? मैं किरचॉफ का लॉ लगाऊंगा, सेकेंड लॉ, लूप लॉ। पहली लूप जो मैं लूंगा वो मैं यहां से लेता हुआ, यहां से लेता हुआ, यहां से लेता हुआ, यहां से ये लूंगा, मतलब एक बैटरी और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। जो दूसरी लूप मैं लूंगा, दूसरी लूप मैं लूंगा यहां से लेता हुआ, यहां से चलता हुआ, यहां से चलता हुआ, ये लूप लूंगा, मतलब ये बैटरी और एक्सटर्नल के साथ, ये बैटरी एक्सटर्नल के साथ, ये बैटरी एक्सटर्नल के साथ। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम पहली लूप ही लेते हैं। चलो पहली लूप मैंने ये कंसिडर करनी है ऐसे, क्लोज लूप। अब ध्यान से देखना, क्लोज लूप में क्या करने वाले हैं? क्लोज लूप में किरचॉफ लॉ लगाने वाले हैं। कैसे? ये देखो, इमेजिन करो, है ना, इमेजिन करो कि मैं कहाँ से मूव करना चाह रहा हूँ। ध्यान से इधर देखो, मैं यहाँ से चलूँगा, यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ ऐसे जर्नी बनाऊंगा। मैं करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो I इंटू आर नेगेटिव। फिर उसके बाद मैं करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, फिर से I इंटू R1 भी नेगेटिव। फिर मैं माइनस से प्लस पे जा रहा हूँ, तो EMF इज पॉजिटिव। लूप कंप्लीट हो गया, इक्वल टू 0। फिर मैंने ये लूप क्लोज कर दी। अब मैंने लूप कौन सी ली? अब मैंने ये लूप लेनी है ऐसी। ये देखो, अगर मैं यहां से यहां जाता हूं I इंटू आर नेगेटिव, फिर मैं यहां से यहां आता हूं I2 इंटू R2 नेगेटिव, माइनस से प्लस पे आता हूं EMF पॉजिटिव, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं। आपको कुछ नहीं याद करना, सिर्फ समझना है। मैंने दोनों इक्वेशंस को लिखा, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इस इक्वेशन को मैंने R2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को मैंने R1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी R1 से R2 से मल्टीप्लाई करके, और ये इक्वेशन R1 से ही मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगी। और फिर मैंने इनको ऐड कर दिया। ऐड करने पे ये टर्म आ गई। इसमें से क्या किया, जिस टर्म में I आ रहा है I कॉमन निकाल के ये टर्म कर ली, बाकी टर्म इस तरफ, और ये पूरी टर्म इसके नीचे डिवाइड कर ली, और मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। कुछ नहीं याद करना, बस बता रहा हूँ कि ऐसे किया। अब क्या करना है बताता हूँ। ये जो टर्म देख रहे हो, इसमें पूरे न्यूमिनेटर को R1 प्लस R2 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी R1 प्लस R2 से डिवाइड कर दिया। तो न्यूमिनेटर तो ये बन गया, डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म इससे क्या हो गई? कैंसल, और ये वाली टर्म इससे डिवाइड करके ये टर्म आ गई। तो ध्यान से देखो, सॉल्व करके ये टर्म आ गई। इस टर्म को ध्यान से देखो, इसमें इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। और वैसे भी इंटरनल रेजिस्टेंस यही आनी चाहिए थी, क्योंकि दो बैटरीज किस में कनेक्टेड है? इन पैरेलल। और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होती है? R1 R2 बाई R1 प्लस R2। दो बैटरीज के इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो ये आंसर देगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या बनेगी? नेट EMF। तो अगर आप दो बैटरीज पैरेलल में हैं और नेट EMF अगर पूछो, तो फिर ये फॉर्मूला नोट कर लो। फॉर्मूला रजिस्टर में अगर बैटरीज पैरेलल में है, दो बैटरीज पैरेलल में है, ये आंसर आएगा।
E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बाई R1 प्लस R2, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी बैटरीज की R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये पहला फॉर्मूला नोट करें, ये पहला फॉर्मूला नोट कर ले। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है यहाँ तक? पर इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम है मुझे, मैं यूज़ नहीं करता इसे। क्यों? अगर मैंने आपको 3 सेल्स दे दिए, फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा? E1 R2 प्लस E2 R1, थर्ड टर्म E3 पता नहीं, 1 2 के साथ पेयर बना गया, 2 1 के साथ, 3 अकेला रह गया, ऐसा थोड़ा ना होगा, ये रिजल्ट नहीं लग पाएगा। तो इसको मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई कर दिया? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को R1 R2 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड को ऐसे। जब डिवाइड करोगे दिस अपॉन दिस ये टर्म आएगी, दिस अपॉन दिस ये टर्म आएगी, दिस अपॉन दिस ये टर्म, और ऐसे। तो बेसिकली मैं ये फॉर्मूला पसंद करता हूँ, क्योंकि अगर अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में फ़र्क नहीं है कोई भी। ये इसलिए क्योंकि कल को 3 बैटरी आ गई तो E1 बाई R1, E2 बाई R2, E3 बाई R3 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता ही है आपको। तो ये ज़्यादा बेटर फॉर्मूला लगता है मेरे को, ठीक है, क्योंकि वो n सेल्स के लिए, n बैटरीज के लिए एक्सपेंडेबल है। तो दोनों फॉर्मूला नोट कर लो, पर ये ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट समझ में आ रहा है? और ये भी सुन लो, अगर आपकी बैटरी, ये जो फॉर्मूला लग रहा है ये तब लग रहा है अगर आपकी पहली बैटरी E1 ऐसी है और दूसरी बैटरी E2 ऐसी है, प्लस विद प्लस एंड माइनस विद माइनस, ये तब लगेगा। अगर आपने एक भी उल्टी बैटरी कनेक्ट कर दी, जो भी उल्टा हुआ उसका साइन माइनस लगेगा। ये ध्यान से, अगर 2 पैरेलल बैटरीज है और एक उल्टी कनेक्टेड है तो फिर माइनस लगेगा। लेकिन आपको कि कौन सा माइनस लगाएं, हमें कैसे पता कौन उल्टा कौन सीधा? बड़े वाला हमेशा सीधा होता है और छोटे वाला हमेशा उल्टा, ताकि नेट आंसर मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव चाहिए होता है। देखो, अगर बड़े वाला पॉजिटिव होगा और छोटे वाला नेगेटिव भी होगा तो भी नेट आंसर पॉजिटिव ही होगा। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना सिंपल है। आई नहीं आज तक।